बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर चल रही है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सीएम ममता बनर्जी मौजूद हैं। अभिषेक बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 28 जनवरी को ममता बनर्जी ने याचिका दायर की थी। एसआईआर का लगातार विरोध ममता बनर्जी की तरफ से लगातार हो रहा है और पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके पर क्या टिप्पणी होती है ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ही ममता बनर्जी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वकीलों की लाइन में इस वक्त ममता बनर्जी आपको नजर आ रही हैं। एसआईआर पर यह सुनवाई है। एसआईआर का विरोध लगातार ममता बनर्जी की तरफ से हो रहा है। बिहार के बाद एसआईआर का जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्टेट पहुंचा। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, आने वाले दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर एसआईआर का ये प्रोसेस हो रखा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार इसका विरोध देखने को मिला है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कई बड़े आरोप एसआईआर को लेकर लगाए हैं केंद्र सरकार पे। ममता बनर्जी का कहना है कि इस एसआईआर के प्रोसेस के जरिए जो टीएमसी के समर्थक है, जो उनके वोटर्स है, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई और बड़े आरोप एसआईआर को लेकर लगाए गए हैं। 28 जनवरी को पूरी याचिका दायर की गई ममता बनर्जी की तरफ से और इस पर अब सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला यहां पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी यहां पर मौजूद अपना पक्ष रखने के लिए। तो सुनवाई आज बेहद अहम ये रही, क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहां पर मौजूद रहती हैं। बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम सुनवाई हो रही थी। कोर्ट में बेहद अहम ये सुनवाई अपने आप में इस वजह से भी क्योंकि ममता बनर्जी खुद यहां पर मौजूद रहीं। उनके साथ अभिषेक बनर्जी यहां पर रहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया केवल नाम हटाने के लिए है, गरीब लोगों के नाम हटाए गए हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का। उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है। साथ में कोर्ट में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रखा है। असम का उन्होंने जिक्र किया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ये मेरी लड़ाई नहीं है, आम लोगों की लड़ाई है। अपनी आपके दयालुता के लिए मैं बहुत आभारी हूं। और गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। गोपाल, कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ है? देखिए सोनिका, ये मामले की सुनवाई जब शुरू हुई उसके बाद सबसे पहले वरिष्ठ वकील श्याम दीवान जो ममता बनर्जी की तरफ से पेश हुए, उन्होंने अपनी दलीलें रखी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर हजारों ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो कानून में इस तरीके का कहीं भी प्रावधान नहीं है। किस तरीके से माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो नियुक्त किया जाए, इसकी परिकल्पना भी नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो गोपाल आपके पास मैं लौटती हूँ लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया। चुनाव आयोग ममता की याचिका का जवाब दे। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया गया है। एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी किया है और साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग ममता की याचिका का जवाब दे। तो बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। गोपाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल, अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि चुनाव आयोग को नोटिस क्योंकि अब का जवाब देने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल सोनिका, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है क्योंकि ममता बनर्जी ने दो अलग से अर्जी दायर की है और उन्होंने एक अर्जी में सुप्रीम कोर्ट में खुद दलील रखने के लिए परमिशन मांगी थी और जो दूसरी अर्जी है उसमें उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि किस तरीके से चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में सौतेला व्यवहार कर रहा है। उनका आरोप है कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। मसलन कि आधार कार्ड स्वीकार नहीं कर रहा है, डोमिसाइल स्वीकार नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल का दस्तावेज स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि अन्य राज्यों में जो एफआईआर हुए हैं वहां पर ये दस्तावेज स्वीकार किए गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को करीब 6 पत्र उन्होंने लिखा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पत्रों का जवाब नहीं दिया और कहीं ना कहीं जो है एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से वहां पर एक एफआईआर कराई जा रही है और उन्हीं राज्यों में एफआईआर फिलहाल कराई जा रही है जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह बातें भी ममता बनर्जी ने खुद अदालत को बताई है, जिसके बाद कोर्ट ने ममता बनर्जी की अर्जी पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सोमवार यानी कि 9 फरवरी को कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।
तो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यहां नोटिस जारी किया है और इसका जवाब देने के लिए कहा गया है कि ममता बनर्जी ने जो याचिका दाखिल की है उसका जवाब दिया जाए। इसके अलावा भी क्योंकि तमाम बीएलओस के मुद्दे गोपाल लगातार ममता बनर्जी उठाती रही हैं, क्या इसका भी जिक्र उन्होंने किया कोर्ट रूम में? बिल्कुल, उन्होंने बीएलओ को लेकर के कहा कि मैं ममता चुनाव आयोग को खुद पत्र लिखा था और कहा था कि जो बीएलओ है वो प्रशिक्षित नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है, लिहाजा इतनी जल्दी यहाँ पर एफआईआर नहीं कराया जाए, क्योंकि 2002 में एफआईआर हुआ था और उसके बाद से फिर अभी एफआईआर कराया जा रहा है। इसलिए जब तक उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, प्रशिक्षित नहीं कर दिया जाता है, तब तक जो है एफआईआर नहीं होनी चाहिए। यह मांगे उन्होंने पत्र में की थी आयोग से, लेकिन आयोग ने उनके पत्रों को दरकिनार कर दिया, जिसका जिक्र आज ममता बनर्जी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में की है। तो ममता बनर्जी की तरफ से लगातार एसआईआर का ये विरोध और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुनवाई यहां पर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को सुना, जिसके बाद चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। दोनों के बीच की जो तनातनी है, जो तनाव है चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। यहां से आगे ममता बनर्जी किस तरह के और कदम उठा सकती हैं कानूनी तौर पर, गोपाल? देखिए, जहां तक ममता बनर्जी का कानूनी तौर पर आगे कदम उठाने का सवाल है, तो जब सोमवार को चुनाव आयोग इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद ममता बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश होंगे, फिर से जो है श्याम दीवान पेश होंगे, गोपाल शंकर नारायण पेश होंगे और वो ममता बनर्जी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और कोर्ट को बताएंगे कि आखिर वहां पर दिक्कत किस तरीके की है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम उस राज्य से मैं आती हूँ और वहाँ की जो हालात है वहां से मैं अच्छी तरीके से मैं वाकिफ हूँ, मैं उस हालात से आपको अवगत कराना चाहती हूँ, लिहाजा हमें अनुमति दी जाए अपनी बातों को रखने के लिए। बार बार गुहार के बाद सीजीआई ने कहा कि आपकी ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तरफ से कई वरिष्ठ वकील हैं जो आपकी बातों को रखेंगे, उन्हें रखने दिया जाना चाहिए। जिस पर ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, खुद मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों को रखूं। जिसके बाद उन्होंने अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों पर गौर करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बिल्कुल, चुनाव आयोग को अब इस पर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा चुनाव आयोग से कि ममता बनर्जी ने जो याचिका दाखिल की है उसका जवाब दिया जाए। गोपाल, क्योंकि ममता बनर्जी इससे पहले भी जब उन्होंने एसआईआर का जिक्र किया, वो कई आंकड़े सामने रखती आई हैं। उनका कहना है कि मेरे पास फैक्ट है। उन्होंने ये तक कहा कि मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र से 40,000 ऐसे नाम है जो हटाए गए हैं। क्या यहाँ भी ऐसे कुछ तथ्य है, क्या कुछ आंकड़े पेश किए गए? देखिए, उन्होंने आंकड़े पेश किए और उन्होंने यह बताया कि कितने ऑब्जर्वर नियुक्त किया, माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी अदालत को बताया कि किस तरीके के हालात वहां पर फिलहाल मौजूद है और उन्होंने अदालत को बताया कि जो दस्तावेज है जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है जबकि अन्य राज्यों में स्वीकार किया गया है, यह गलत है। लोगों को 4-5 घंटे तक लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बेटियां जिनकी शादी हो गई है और वो ब्याह करके चली गई हैं, उनके भी नाम एक तरफा हटाया जा रहा है बहुत तेजी से। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति को लेकर के इन्होंने सवाल उठाया। यह भी कहा कि 63 लाख मामले हैं जो अब तक लंबित है। 1,36,00,000 मतदाताओं के नाम जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में है। उन्होंने कहा कि 32 लाख ऐसे मतदाता है जो अनमैप्ड वोटर्स है। तो ये आंकड़े जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। ठीक है गोपाल, आप नजर रखिएगा, आगे का आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।